जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु की साधना पूजा अर्चना करने के लिए एकादशी की तिथि सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी मानी गई है। इसका महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को पूर्व जन्म और वर्तमान में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्तों पर श्री हरि की कृपा बरसती है और वह सुखी जीवन जीता हुआ अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त के साथ ही इस दिन करने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजन, एक बार राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से जब ये पूछा कि प्रभु ये बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे वो कैसे मुक्त हो सकता है। तब लोमश ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा आई जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उसकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हो गई और ऋषि काम पीड़ित हो गए, अप्सरा के वशीभूत हो गए। इसके बाद ऋषि शिवजी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या खो बैठे। इस प्रकार उस सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से फिर से स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी, जिससे ऋषि को उस समय आत्मज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस प्रकार ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब जानकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध के मारे मंजुघोषा को बदसूरत और पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर वह अप्सरा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। तब वह ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। कई प्रयासों के बाद ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने ऋषि द्वारा बताए गए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए किया, जिससे उसे उसका खोया हुआ रूप और सौंदर्य वापस मिल गया और वह ऋषि को धन्यवाद देती हुई वापस अपने स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद मेधावी ऋषि अपने पिताजी के आश्रम में गए और सारी घटना को उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस पर उनके पिता च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आज तुम भी इस पाप के भागीदार बन चुके हो। इसलिए तुम्हें भी यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब मेधावी ऋषि ने भी श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह ऋषि भी पाप मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। छोटे बड़े जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूरा पुण्यफल पाने के लिए इस व्रत के ठीक एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को भक्तों को चावल समेत सभी तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और तुलसी पत्र भी तोड़ कर रख लेने चाहिए। और व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर फिर उनका ध्यान करना चाहिए। एक लोटा जल अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या फिर प्रतिमा की स्थापना करते हुए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। फिर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीला चंदन और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं और उसके बाद मंत्रों का जाप करें।
धूप दीप जलाने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ें और सुने। पूजा के अंत में भगवान श्री नारायण की कपूर जलाकर आरती करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करें और यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें या सुने। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में जो आपने भोग भगवान को अर्पित किया है उसे परिवारजनों में बांटें। और फिर यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो दिन भर निराहार रहते हुए आप इस व्रत को धारण करें। जल के साथ आप इस व्रत को रख सकते हैं। यदि सामर्थ्य ना हो तो शाम के समय पूजा करने के बाद आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स या फलों का जूस आदि आप शाम की पूजा के बाद ग्रहण कर सकते हैं। रात के समय भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। हो सके तो जागरण करें। यदि समर्थ ना हो तो आप जितनी देर तक भी जागना संभव हो उतनी देर तक भजन कीर्तन करें। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। उससे पहले आपको द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का और एकादशी व्रत पारण करने का भी संकल्प लेना चाहिए। दान में दी जाने वाली सामग्री को भगवान श्री नारायण के चरणों में रखें और उसके बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपने सभी पापों का, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके सभी पापों का नाश करें। और उसके बाद शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको दान की सामग्री किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे देनी चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके उससे पहले भगवान को भोग लगाकर, यदि शुद्ध सात्विक भोजन आप नहीं ग्रहण करते हैं तो केवल मौसमी फलों का, आंवले का, केले का भोग लगाकर, पंचामृत का भोग लगाकर जिसमें तुलसी पत्र जरूर हो, भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप द्वादशी तिथि को अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा भी शुभ मुहूर्त में करना जरूरी होता है, नहीं तो किए गए उपवास का अधूरा ही फल प्राप्त होता है। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए या हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। एक घी का दीपक जलाएं। कोई भी मौसमी फल केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यदि संभव हो तो वृक्ष की जड़ के पास में ही बैठकर आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि का वास माना जाता है। जीवन की जो भी मनोकामनाएं हों वो भगवान श्री विष्णु की इस दिन पूजा अर्चना करने से पूर्ण हो जाती हैं। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए या हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एकादशी की शाम को तुलसी जी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही जल अर्पित किया जाता है, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा जरूर की जाती है। जिस घर में एकादशी के दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा होती हो उस घर में साक्षात भगवान विष्णु का वास बना रहता है। अब जानिए पाप मोचनी एकादशी की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में 18 मार्च शनिवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार की दोपहर 2:08 से, जिसकी समाप्ति 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:14 पर हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:15 से, जिसकी समाप्ति 19 मार्च रविवार की सुबह 8:07 पर होगी। 18 मार्च शनिवार को पड़ने वाली जो एकादशी है वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और जब ऐसा होता है तो बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। 18 मार्च शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:37 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:33 पर और राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेने चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। 19 मार्च रविवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:36, सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा और राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहने वाला है। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। और रविवार के दिन द्वादशी तिथि है तो इस दिन भी जल अर्पित नहीं किया जाएगा। 19 मार्च रविवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 6:37 से लेकर 8:07 तक। ध्यान रखें कि 8:07 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आप इस समय के अंदर अंदर अपना उपवास हर हाल में खोल लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।